ऑडियो संज्ञान में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सीआरपीसी के सेक्शन 2 क्लॉज ए, बी और सी को समझा था। आज की इस वीडियो में आगे के क्लॉजेस को समझते हैं। अगला जो क्लॉज हमारे सामने है वो क्लॉज डी है, जिसमें कंप्लेंट को डिफाइन किया गया है। कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन मेड ओरली और in writing to a magistrate with a view to his taking action under this code that some person, whether known or unknown, has committed an offense but does not include a police report। परिवाद से इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप में उससे किया गया यह अभिकथन अभिप्रेत है कि किसी व्यक्ति ने, चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात, अपराध किया है, किंतु इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं है। इसको आम भाषा में समझते हैं कि किसी व्यक्ति ने किसी अपराध के होने की सूचना लिखित रूप में या मौखिक रूप में मजिस्ट्रेट महोदय को दी है, ताकि मजिस्ट्रेट महोदय इस संहिता के तहत कोई कार्रवाई करें। तो ऐसी स्थिति में जो सूचना दी गई है उसे हम कंप्लेंट समझेंगे। लेकिन यदि पुलिस रिपोर्ट अगर दी गई है तो ऐसी स्थिति में हम उसे कंप्लेंट नहीं समझेंगे सेक्शन डी के अंदर। ठीक है, क्योंकि जो अंतिम लाइन है वो क्या कहता है, इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं है। ठीक है, आगे एक स्पष्टीकरण दिया गया है। ऐसे किसी मामले में जो अन्वेषण के पश्चात किसी असंज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट करता है, पुलिस अधिकारी द्वारा की गई रिपोर्ट परिवाद समझी जाएगी और वह पुलिस अधिकारी जिसके द्वारा ऐसी रिपोर्ट की गई है परिवादी समझा जाएगा। यानी कि अ रिपोर्ट मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर इन अ केस which discloses after investigation the commission of a non-cognizable offense shall be deemed to be a complaint, and the police officer by whom such report is made shall be deemed to be the complainant। आम भाषा में इसको समझते हैं कि यदि कोई घटना हुई है, कोई अपराध हुआ है, उस अपराध को इन्वेस्टिगेट करने के बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है, जो पुलिस ऑफिसर है जो इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उसे यह पता चलता है कि वह अपराध नॉन कॉग्निजेबल है। तो ऐसी स्थिति में वो एक पुलिस रिपोर्ट फाइल करेगा। उस पुलिस रिपोर्ट को हम कंप्लेंट समझेंगे और उस पुलिस अधिकारी को कंप्लेनेंट। सामान्य तौर पर अगर आप देखते हैं, आपने सुना होगा आम बोलचाल की भाषा में कि पुलिस ने चार्जशीट फाइल की है। तो ये जो पुलिस रिपोर्ट है ये चार्जशीट नहीं है। चार्जशीट कब होती है कि जब जो अपराध है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो फाइल तैयार होती है उस फाइल को जब न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है उसी को हम चार्जशीट कहते हैं आम भाषा में, लेकिन कोड की भाषा में हम उसे पुलिस चालान कहते हैं। तो यहाँ पुलिस चालान या चार्जशीट नहीं है, यहाँ क्या है, पुलिस रिपोर्ट है। ठीक है, अगला जो क्लॉज है, अगला क्लॉज हमारे सामने क्लॉज ई है। क्लॉज ई क्या कहता है? क्लॉज ई हाई कोर्ट को डिफाइन करता है। हाई कोर्ट का मतलब क्या है? हाई कोर्ट का मतलब है उच्च न्यायालय से अभिप्रेत है किसी राज्य के संबंध में उस राज्य का उच्च न्यायालय। यानी अगर कोई राज्य है और उस राज्य में कोई उच्च न्यायालय है तो इसका मतलब उच्च न्यायालय से ही है, यानी वही उच्च न्यायालय है। ये कहाँ लिखा है? ये लिखा है सीआरपीसी सेक्शन 2 क्लॉज ई सब क्लॉज 1। अब सब क्लॉज 2 क्या कहता है? इन रिलेशन टू अ यूनियन टेरिटरी
to which the jurisdiction of the High Court for a state has been extended by the law that High Court। यानी कि यदि कोई संघ शासित प्रदेश है और वहां उच्च न्यायालय नहीं है, लेकिन विधि द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई है कि किसी अन्य राज्य का जो उच्च न्यायालय होगा उस संघ शासित प्रदेश के लिए भी उच्च न्यायालय समझा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उस संघ शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय किसी दूसरे राज्य में होगा। ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्या, किसी ऐसे संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में जिस पर किसी राज्य के उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार विधि द्वारा किया गया है, वह उच्च न्यायालय, यानी उसका पावर जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। किसका? किसी राज्य के उच्च न्यायालय का इतना एक्सटेंड किया गया है कि वह किसी अन्य यूनियन टेरिटरी पर भी लागू होता है। अगला जो सब क्लॉज है वो सब क्लॉज 3 है, जिसमें ये लिखा गया है, In relation to any other union territory, the highest court of criminal appeal for that territory other than the Supreme Court of India। यानी कि किसी अन्य संघ शासित प्रदेश के मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय को छोड़कर उस संघ राज्य क्षेत्र के लिए जो दांडिक अपील का सर्वोच्च न्यायालय होगा, वह उस संघ क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय माना जाएगा। आम भाषा में समझते हैं इसको कि यदि कोई ऐसा यूनियन टेरिटरी है जहां पर सुप्रीम कोर्ट है, तब तो फिर वो हाई कोर्ट नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं है तो वहां का जो सर्वोच्च दांडिक अपीलीय जो सर्वोच्च न्यायालय होगा उसे हम उच्चतम न्यायालय मानेंगे। बाकी हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद।